दोस्तों नमस्कार। एशिया कप का आयोजन होना है और उसमें सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी पर रहेंगी तो वो है स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स पर। जी हां, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मैच की तस्वीर बदल सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ तस्वीरों को, जिसमें आप अक्षर पटेल को देख सकते हैं, मोहम्मद नवाज को देख सकते हैं, आप उसमें वानिंदु हसरंगा हैं, मेहदी हसन मिराज हैं और अफगानिस्तान से दो दो स्पिनर हैं, मोहम्मद नबी और राशिद खान। जी हां, इन सब स्पिनर्स का जलवा होने वाला है। आप इनको बल्लेबाजी करते हुए भी देखेंगे, गेंदबाजी करते हुए भी देखेंगे, मैच का नक्शा पलटते हुए भी देखेंगे। बहुत मुमकिन है। अब आप अक्षर पटेल से आज शुरुआत करते हैं। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर भारत के, अब क्योंकि रविंद्र जडेजा टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो सारी निगाहें अब अक्षर पटेल पर टिक गई हैं। अगर सही कहा जाए तो अक्षर पटेल अगर ना होते तो भारत टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन ही ना होता। जी हाँ, बिल्कुल सही है, हकीकत है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब भारत का फाइनल मुकाबला चल रहा था तो विराट कोहली के साथ मजबूत खूंटा गाड़कर यही खेले थे और बीच में बड़े शॉट भी इन्होंने लगाए थे। 47 रन की इनकी जो पारी थी वो निर्णायक साबित हुई थी और उसमें उन्होंने थोड़े ताबड़तोड़ शॉट्स खेले थे। विराट कोहली टिककर खेले थे और इन दोनों की जुगलबंदी ने भारत की बल्ले बल्ले कर दी। इसी के अलावा अगर आप देखें तो श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया या अन्य टीमों के खिलाफ जो इनका परफॉर्मेंस था वो बड़ा कमाल का था। 71 मैचों में 71 विकेट अपने आप में उनकी कहानी को, सफलता की कहानी को बयान करने के लिए काफी हैं और जरूरत पड़ती है तो ये विकेट पर जिसे कहते हैं रनों पर अंकुश लगाते हैं, विकेट भी चटकाते हैं, मारक क्षमता भी है इनमें। फ्लाइट का थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब करते हैं तो इनकी जो स्टेटर वन है बहुत खतरनाक साबित होती है। इसी तरीके से मोहम्मद नवाज पे आते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है अक्षर पटेल की तरह और इनका स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी का कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन 133 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन कुछ मैच इन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर जिताए हैं। तो अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो भारत के खिलाफ भी एशिया कप में इन्होंने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया था लीग मैच में। और जो सुपर फोर का जो मुकाबला था, सुपर फोर के मुकाबले में सूर्य कुमार यादव का विकेट इन्होंने चटकाया था और उसके अलावा इन्होंने रोहित, विराट और जडेजा के विकेट चटकाए थे लीग मुकाबले में एशिया कप में जो पिछली बार खेला गया था। इसी तरीके से मेलबर्न में जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वहां भी इनका परफॉर्मेंस बहुत काबिले गौर था, जहां इन्होंने हार्दिक पांड्या का बहुत ही बहुमूल्य विकेट चटकाया था। तो इस तरह से ये प्लेयर जो है जरूरत पड़ने पर बॉलिंग, बैटिंग हर जगह अपनी यूटिलिटी साबित करते हैं और स्टेटर वन इनकी भी, ये भी क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो जाहिर सी बात है कि इनकी थोड़ी बल्लेबाज को आगे खिलाने की कोशिश होती है कि बल्लेबाज सामने खेले, थोड़ा आगे रखते हैं गेंद को और यही वजह है कि इनकी कामयाबी भी इनको भारत के खिलाफ काफी मिली है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज ज्यादा सामने शॉट्स खेलने में यकीन करते हैं। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसी साल जो दो मैच खेले गए दोनों में इन्होंने तीन तीन विकेट चटकाए, अपनी उपयोगिता साबित की है इन्होंने। तो कुल जमा मतलब यह है कि अक्षर पटेल के बाद अगर कोई सबसे इफेक्टिव ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की बात अगर हम करें तो वो मोहम्मद नवाज ही है। थोड़ा बॉलिंग पर ध्यान देना होगा, बॉलिंग पर अब उनको उतने ज्यादा विकेट मिल नहीं पा रहे हैं। अभी जो ट्राई सीरीज चल रही है वैसा परफॉर्मेंस इनका देखने को मिला नहीं है। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में वैसे तो कामिंदु मेंडिस भी कहने के लिए वो भी एक बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग में उनको ज्यादा विकेट नहीं मिलते, लेकिन वानिंदु हसरंगा को आप कह सकते हैं एक बॉलिंग ऑलराउंडर जिनकी इकोनॉमी काफी अच्छी है, 6.98 यानी 7 से नीचे की इनकी इकोनॉमी है टी20 क्रिकेट में, जो बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर इनका बल्लेबाजी का देखें स्ट्राइक रेट तो ठीक है लेकिन एवरेज कुछ ज्यादा नहीं है जहां तक सबसे छोटे फॉर्मेट की बात है। और भारतीय ओपनर्स को इन्होंने बहुत परेशान किया है, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, इनके निरंतर ये विकेट चटकाते रहे हैं। शुभमन गिल को इन्होंने 2 बार आउट किया है। अब शुभमन गिल से फिर इनका पाला पड़ने वाला है इस बार टी20 के एशिया कप में। तो जाहिर सी बात है कि ये टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है जी बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज का। मेहदी हसन मिराज से बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जो टेस्ट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता है, वनडे में उससे कम और टी20 में उससे कम। जी हाँ, बल्लेबाजी में वैसा इनका टी20 में जलवा देखने को नहीं मिला जो टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिला। टेस्ट क्रिकेट में तो एक मौके पर इन्होंने भारत के खिलाफ शानदार सेंचुरी भी बनाई थी। तो ये अपने आप में उनकी कामयाबी को बयान करने के लिए काफी है। और ग्वालियर में एक संजू सैमसन का इन्होंने विकेट चटकाया था। इसके अलावा कुछ ज्यादा कामयाबी उस हिसाब से नहीं मिली जितने की मोहम्मद नवाज को या वानिंदु हसरंगा को मिली है।
उतनी कामयाबी मेहदी हसन मिराज को नहीं मिली। हाँ, बड़ा फॉर्मेट होता, टेस्ट क्रिकेट होता, तो ये निश्चित तौर पर इन सब खिलाड़ियों पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते, जहां तक ऑलराउंडर्स का सवाल है। चलिए बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान अपनी स्पिन बॉलिंग की वजह से जाना जाता है और इसमें मोहम्मद नबी का योगदान, राशिद खान का योगदान बहुत ही कमाल का रहा है। अगर मोहम्मद नबी की बात करें, ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं और इन्होंने जो है 22 का एवरेज है इनका, कुछ बल्लेबाजी का कुछ खास नहीं है, लेकिन 176 विकेट 173 मैचों में, ये अपने आप में काफी है। 2012 में अगर हम बात करें तो तब इनको एक विकेट मिला था, भारत का एक खिलाड़ी को आउट किया था। उसके बाद इनको भारत के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं मिली है जहां तक गेंदबाजी का सवाल है। लेकिन राशिद खान एक खतरनाक, जितने हमने अब तक नाम बोले उनमें सबसे खतरनाक स्पिनर यही है, लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। और इन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में विकेट चटकाए हैं, और 99 मैचों में 167 विकेट, वाकई अद्भुत प्रदर्शन। 6 की इकोनॉमी और 514 रन भी हैं। दिखने में एवरेज इनका बल्लेबाजी का बड़ा औसत किस्म का लगता है, 14.68 का, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अपने अन्य बल्लेबाज, रिकॉग्नाइज बल्लेबाज को स्टैंड अच्छा देते हैं और बड़े शॉट्स खेलते हैं स्लॉग ओवर्स में। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। तो इस तरह से राशिद खान की गेंदबाजी से बचकर रहना पड़ेगा हमें, और मोहम्मद नवाज के ऑलराउंड खेल से पर जरा नजरें होंगी हमारी। वानिंदु हसरंगा, इन पूरे सर्किट पे अगर देखा जाए तो राशिद खान के बाद सबसे खतरनाक वानिंदु हसरंगा ही है। और अक्षर पटेल तो खैर सबके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, अपने बल्लेबाजी उनकी बहुत ही कमाल की है। अगर सच कहा जाए, जितने भी नाम हमने बोले हैं उसमें सबसे अच्छी बल्लेबाजी अगर किसी की है तो अक्षर पटेल की है। मोहम्मद नवाज ठीक है, जरूरत पड़ने पर अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और गेंदबाजी तो खैर अच्छी है ही उनकी, लेकिन हालिया फॉर्म उनसे थोड़ी सी रूठी हुई लग रही है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।